अच्छा, अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं वो प्राइवेट लेबल के हवाले से सब कुछ देख रहे थे। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह एक प्रोडक्ट को हंट करते हैं, उसकी सोर्सिंग किस तरह करते हैं, फिर उसकी हमने लिस्टिंग की, उसके रैंकिंग के बजट्स निकाले, फिर उसको लॉन्च किया। तो अगर हम प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं तो हमें ये सब काम करने पड़ते हैं। आज हम जो देखने चाह रहे हैं वो होलसेल है। होलसेल का कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आज हम इसे डिटेल से देखते हैं। होलसेल में मैंने बताया था जहाँ पे भी आपने लिस्ट देखनी है, अगर उनके नीचे जिस तरह ये ऑफर्स शो हो रही हैं 11 यूज्ड एंड न्यू ऑफर्स, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मी टू हो रहा है। अमेजोन के ऊपर मैन्युफैक्चरर्स को अलाउ किया जाता है। मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो अमेजोन से जो है अप्रूवल लेते हैं वहाँ पे लिस्ट करने की। वो लिस्ट करने के बाद बाकी सब लोगों को भी इनविटेशन देते हैं कि वहाँ पे आके वो होलसेल करें। अब ये जिस तरह ये आपको सामने लिस्ट नजर आ रही है, ये यहाँ पे जो है अगर आप कहें कि जाइलस ने ना, ये जाइलस एक ब्रांड है, इसने अमेजोन से अप्रूवल ली कि मैं अमेजोन के ऊपर जो है ना होलसेल करवाना चाहता हूँ। इसने आके यहाँ पे ये होलसेल की लिस्ट क्रिएट की, और जो भी इसके साथ ज्वाइन करना चाहता था उसने इसको रिक्वेस्ट सेंड की। जिस जिसको इसने अप्रूव कर दिया वो यहाँ पे मी टू करके बैठ गए। होलसेल की लिस्ट में हमारे पास इस तरह नीचे यहाँ पे ऑफर्स शो हो रही होती हैं। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं इस लिस्ट को ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। इस ब्रांड ये जो है, ये आपको नजर आ रहा होगा, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। अब इसमें हमें ये करना होता है कि कोई अपनी लिस्ट क्रिएट नहीं करनी होती, कोई अपनी प्रोडक्ट को चाइना से नहीं मंगवाना होता, ना कोई हमने लोकल मार्केट से उठानी होती है। इसमें हम लोग जस्ट जो ब्रांड जिसने मैन्युफैक्चरिंग जो भी है जिसने होलसेल करवाया है यहाँ पे, उससे हम कांटेक्ट करेंगे, और अगर वो हमें अलाउ कर देता है तो हम आके यहाँ पे मी टू कर लेंगे। मी टू करने से क्या होगा, जैसे अगर यहाँ पे 11 लोग बैठे हुए हैं, मैं भी यहाँ पे आके मी टू करूंगा तो यहाँ पे टोटल 12 हो जाएंगे, यानी मैं भी इसके ऊपर शामिल हो जाऊंगा। अब इसमें क्या हो रहा होता है, होलसेल के अंदर सारा का सारा जो आपकी सेल का स्ट्रक्चर चल रहा होता है वो चल रहा होता है बाय बॉक्स के ऊपर। बाय बॉक्स जिसके पास होगा उसी को ही जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो सेल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम चेक करते हैं, इस वक्त जो बाय बॉक्स है वो है जी इस बंदे के पास जिसने अपनी प्राइस रखी हुई है $21.53। और अगर ही जब भी यहाँ पे अगर ये शो हो रहा होता जिस तरह ये 13.95 इस बंदे ने प्राइस रखी होती, तो इसका मतलब होना था बाय बॉक्स इस वक्त इसके पास है। इसी तरह जिसके पास बाय बॉक्स शो होता है वो यहाँ पर टॉप पर शो हो जाता है। अब जो बाय बॉक्स है ये किसी एक के पास नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें 11 बंदों ने मी टू किया हुआ है, और अगर सिर्फ एक के पास ही बाय बॉक्स रहेगा तो वो बाकियों को क्या फायदा। Amazon हमेशा जो है बाय बॉक्स को रोटेट करता रहता है, वो किसी एक के पास नहीं रहता, वो मखसूस वक्त के लिए सबके पास जाता है। किसी के पास 1 घंटा होगा, किसी के पास 2 दिन होगा, किसी के पास 1 दिन रहेगा, वो इस तरह जो है रोटेट करता रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाय बॉक्स ज्यादा किसके पास रहता है। जिस बंदे ने अपनी प्राइस सबसे अच्छी रखी होगी, जिस बंदे की प्राइस ज्यादा अच्छी होगी, और जिस बंदे की क्वांटिटी अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल इस बंदे ने कहा है जी मैं 500 यूनिट जो है अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा रहा हूँ, इसने कह दिया जी मैं 50 रखवा रहा हूँ, तो अमेजोन प्रेफर करेगा कि जिसके 500 यूनिट्स उसके वेयर हाउस में पड़े हैं, बाय बॉक्स ज्यादा उसके पास रहे। इसमें 3-4 चीजें नोट की जाती हैं। एक ये देखा जाता है कि उस बंदे की ओवरऑल रेटिंग, ये देखें इसकी रेटिंग यहाँ पे 5928 है, और यहाँ पे जो नीचे शो हो रहे हैं ये कोई न्यू यूजर है, इनके पास जो है किसी के पास एक, ये देखें ये पुराना यूजर है। इसी तरह एक रेटिंग डिपेंड कर रही होती है, किसकी रेटिंग अच्छी है, किसकी प्राइस अच्छी है, किसके पास स्टॉक अच्छा है। जिसके पास ये फैक्टर्स ज्यादा होते हैं वो जो है बाय बॉक्स ज्यादा अवेल कर रहा होता है। बाय बॉक्स जाता सबके पास है फिर सुनने, लेकिन उनके पास ज्यादा रहता है जिनकी प्राइस कम होती है, जिन्होंने क्वांटिटी ज्यादा रखी होती है अमेजोन के वेयर हाउस में, और जिनकी ओवरऑल जो है बीएसआर अच्छा होता है। अब हम जो है ना होलसेल दो तरीके से कर रहे होते हैं। हमें समटाइम क्लाइंट मिलते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें ये प्रोडक्ट हमारा क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया के अंदर इस तरह की प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना हमें ब्रांड की अप्रूवल लेके दो। अब हमने क्या करना होता है, हमें चाहिए होती है बेसिकली ब्रांड की अप्रूवल। जब हमें वो अलाउ कर देता है तो हमें वो एक लिस्ट भेजता है कि ये मेरी प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, हम उसके साथ मी टू कर लेते हैं। ब्रांड कभी भी उसके जो होते हैं कोई एक प्रोडक्ट नहीं होती। अगर जिस तरह ये जाइलस है तो जाइलस ने भी बहुत सी प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर लॉन्च की होंगी। अगर आप जाइलस से अप्रूवल ले लेंगे
तो अपनी प्रोडक्ट्स की आपको जो है एक लिस्ट भेज देगा, प्राइस लिस्ट। वो प्राइस लिस्ट में हम लोग देखेंगे, फिर बाद में उसे हंट करके कि ये जो है इसमें से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमारे मतलब की हैं जिससे हमें फायदा होगा, जिससे हमें सेल अच्छी होगी, फिर हम उस प्रोडक्ट के साथ गो थ्रू करेंगे। अच्छा जी, और एक होती है डायरेक्ट सोर्सिंग और एक होती है जी रिवर्स सोर्सिंग। ये दो तरह से हम लोग जो है होलसेल कर रहे होते हैं। एक में डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में हम लोग जो है प्रोडक्ट बाद में फाइंड करते हैं, पहले किसी ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे नहीं पता कि ये मैंने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, मैं कहूँगा पहले मैं जो है ब्रांड से रब्ता करूंगा। ब्रांड मुझे जब अपनी लिस्ट भेज देगा तो उसके बाद मैं देखूंगा उसमें उसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, जो मुझे अच्छी लगेगी मैं उसके साथ मी टू करके बैठ जाऊंगा। एक तो ये हो गई डायरेक्ट सोर्सिंग। अब रिवर्स सोर्सिंग में क्या होता है, रिवर्स सोर्सिंग में ये होता है कि हम कहेंगे जी हमने ब्रांड से अप्रूवल बाद में लेनी है, पहले हम प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे कोई। जिस तरह मैं इधर आता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगती है, ये गार्लिक प्रेस। अब मैं पहले मुझे जब ये प्रोडक्ट मैंने फाइनल कर ली, उसके बाद मैं जाइलस के पास जाऊंगा और जाइलस से कहूंगा कि मुझे अप्रूवल दे दो, तो मैंने तुम्हारे साथ मी टू करना है। अगर तो वो मुझे मी टू करने की इजाजत दे देगा, अप्रूवल दे देगा, तो मैं भी इसके साथ ज्वाइन कर लूंगा। अदरवाइज जो है हम लोग फिर किसी और की तरफ चले जाएंगे। जो मोस्टली होती है मार्केट के अंदर वो होती है डायरेक्ट सोर्सिंग। पहले ब्रांड से अप्रूवल ली जाती है, फिर उसके बाद मी टू किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आप घंटों लगा के प्रोडक्ट्स ढूंढे जो अच्छी हैं, फिर उसके बाद उनके ब्रांड से जब रब्ता करें तो ब्रांड जो है आपको अप्रूवल ना दे, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। इसलिए हम लोग जो है पहले डायरेक्ट सोर्सिंग करते हैं ताकि हमें ब्रांड से अप्रूवल पहले मिल जाए, फिर उसमें से हमें प्रोडक्ट्स कुछ ना कुछ मिल ही जाती हैं जो कि अच्छी होती हैं। और जो ब्रांड जो है, ये बड़े ब्रांड्स इतनी आसानी से अप्रूवल नहीं देते। ये तो मेल आप करते हैं, इनको हम देखेंगे किस तरह इनको मेल्स की जाती हैं और अप्रूवल किस तरह ली जाती हैं। और अगर आप 100 मेल्स कर रहे हो तो उनमें से कोई 10 जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, और उनमें से मे बी आपको 2 या 3 अलाउ करेंगे एंड पे कि जो है हम आपको अप्रूव करते हैं और आप हमारे साथ मी टू कर लें। अच्छा, ये जो मैं एक क्राइटेरिया लिखवाने लगा हूँ, ये सब लोग नोट कर लें। होलसेल कीपा का जो आप ये लिख के चाहे इसकी हेडिंग दे के नोट कर लें। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले लिखें जी 90 डेज BSR। 90 डेज BSR 100 से लेके 50,000 तक होना चाहिए। 90 डेज BSR 100 से 50,000। Amazon आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। कैटेगरी कोई भी चूज कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं, होलसेल में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि स्पेसिफिक कैटेगरीज में ही जाना है। और नंबर 4 पे आप लिखें जी न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट मिनिमम 3 सेलर, और मैक्सिमम जो है आप 30 to 40 लिख लें। उसके बाद नंबर 5 पे लिखें आप प्रोडक्ट टाइप फिजिकल। और उसके बाद नंबर 6 पे आप लिखें रेटिंग मिनिमम 3.5। और नंबर 7 पे एक पहले मेन हेडिंग दें, उस हेडिंग में लिखें अवेलेबिलिटी ऑफ अमेजोन ऑफर, और उसके 2 नीचे सब हेडिंग्स बनाएं। उसमें सबसे पहले अनचेक अमेजोन ऑफर इन स्टॉक, और दूसरी उसकी सब हेडिंग है अनचेक अमेजोन ऑफर इज अ प्री ऑर्डर। ये नंबर 7 की आगे 2 सब हेडिंग्स थी। आगे लिखें आप लोग जी नंबर 8 पे प्रोडक्ट वेट जो है वो मैक्सिमम 2.5 kg लिख लें। और नंबर 9 पे आप लिख लें एडिशनल स्विच। एडिशनल स्विच की आगे 2 सब सब टाइप्स हैं, जिसमें आपने जो है अडल्ट प्रोडक्ट को अनचेक कर सकते हैं और दूसरा ट्रेड एलिजिबल, इन दोनों को जो है आपने अनचेक करना है। अच्छा जी, अब ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपने लिख ली होंगी, ये फिल्टर्स हैं जब हमने कोई प्रोडक्ट पहले हंट करनी होती है। मैं आपको पहले जो है ना डायरेक्ट सोर्सिंग बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है ना सॉरी, पहले मैं आपको रिवर्स सोर्सिंग बताता हूँ, फिर हम लोग डायरेक्ट सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। रिवर्स सोर्सिंग में हमने देख लिया, मैंने आपको क्राइटेरिया लिखवाया। और इसके अंदर भी ना हम लोग टेक्सटाइल की कैटेगरीज को अवॉइड करते हैं, जिनके अंदर साइज वगैरह का इशू आता है। हम लोग जो है ना उस कैटेगरी में नहीं जाते, क्योंकि उसमें रिफंड्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो हम चलते हैं। और एक चीज़ और सब नोट कर लें कि ये जो हमारा होलसेल है ना, ये कीपा के बगैर अधूरा है। कीपा और जंगल स्काउट इसके लिए हमें चाहिए होगा।
कीपा हमें जो है प्रोडक्ट्स का आइडिया देगा, और जंगा स्काउट हमें जो है वो सेल बताएगा डेली की भी बताएगा, मंथली की भी बताएगा। फिर हम फाइनल करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स की सेल अच्छी हैं तो हम इनके साथ मी टू कर सकते हैं। पहले हम रिवर्स सोर्सिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये आपने क्राइटेरिया लिख लिया होगा। यहाँ पे आप लोगों ने ना जिस तरह हीलियम की एक्सटेंशन डाउनलोड की थी, सेम एज इट इज यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कीपा क्रोम एक्सटेंशन। ये इसी तरह लिखने से कीपा क्रोम एक्सटेंशन से ये सामने आपके जो एक्सटेंशन ओपन हो जाएगी। इसको आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है। क्रोम करने के बाद जब यहाँ पे ये शो हो जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा। फिर आपने जिससे परचेज किया होगा लॉगिन पासवर्ड लिखिएगा और आप जो है इस तरह की स्क्रीन पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपने जो है इस यूके है, आप इसको फॉर एग्जांपल .com कर लें। उसके बाद आपने डाटा के अंदर आना है और प्रोडक्ट फाइंडर। अब जो मैंने आपको फिल्टर्स लिखाए हैं, आपने वो जो है यहाँ पे अप्लाई करने हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया जी 90 डेज एवरेज, वो 100 से 5000, ओ सॉरी 50,000। अच्छा जी, एक तो हमने ये लिख लिया। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये होल सेल जो होता है ना, ये प्राइवेट लेबल की तरह नहीं होता कि इसमें इतने रिस्ट्रिक्शंस लगी हो। इसमें आपने जो है वो 10% ऊपर कर सकते हैं, 20% ऊपर कर सकते हैं, स्टैट्स को 20% नीचे कर सकते हैं। जैसे मैंने 100 लिखा है, यहाँ पे आपकी मर्जी, आप चाहे इसको 500 लिख दें, ये कोई इस तरह का इशू नहीं है, ठीक है। और इधर आप चाहे तो इसको 40 कर दें, 45 कर दें, तो ऊपर नीचे हो सकता है। ये कोई होलसेल में कोई भी चीज़ जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं होती, इसमें चेंजिंग्स अलाउ होती हैं। लेकिन इतनी चेंजिंग्स अलाउ नहीं होती कि इसको आप जो है 1 लाख ही कर दें कि इतना ही उसका BSR गिरा हुआ हो। अब यहाँ पे देखें जी, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, और उसके बाद हमने क्या लिखा था जी, नंबर 3 पे कैटेगरी कोई भी हो। नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कैटेगरी आएगी। यहाँ पे अगर देखें तो ये कैटेगरी है, इसमें आप कोई भी कैटेगरी चूज कर लें। मैं करता हूँ जी इसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर लेते हैं हम लोग। और उसके बाद मैं कहता हूँ जी, 4th पे क्या था हमारे पास, न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट का मतलब है कि इसके ऊपर जिस तरह हम होलसेल में देख रहे थे ना आगे, कि उसके ऊपर 11 लोग बैठे हुए थे मी टू करके, तो कम से कम उसके ऊपर जो है वो कितने लोग बैठे होने चाहिए, जो मैंने आपको लिखवाया है। मिनिमम जो होने चाहिए वो होने चाहिए आपके पास, सेकेंड, हाँ 3 होने चाहिए, 3 या 4 कर लें मिनिमम। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए आपके पास, मैक्सिमम आप उसको 30 कर लें। और न्यू यूज्ड ऑफर, उसके बाद मैंने आपको क्या, ये छोड़ दें जी। उसके बाद हम मैंने आपको लिखवाया है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप होनी चाहिए जी फिजिकल, ये है। इसको डिजिटल को यहाँ से ख़त्म कर दें और फिजिकल रह जाएगी। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 पे था, मैं एक मिनट, रेटिंग थी हमारे पास मिनिमम 3.5। यहाँ पे रेटिंग जो है इसको आप लिख लें 3.5 मिनिमम, मैक्सिमम 5 हो जाए, जितनी मर्जी हो जाए। उसके बाद मैंने लिखाया था अवेलेबिलिटी ऑफ अमेजोन ऑफर्स, इसमें इसको अनचेक कर दें और इसको अनचेक कर दें, नंबर 2 और 3 की कॉलम्स को। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी नंबर 8 के ऊपर था हमारे पास प्रोडक्ट वेट जो था, हम लोगों ने इधर लिखना है एटम का वेट जो है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए। 2.5 जो होगा वो 2500 ग्राम यहाँ पे आ रहा है ग्राम में, तो इसका मतलब है 2.5 kg हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एडिशनल स्विच थे। मैंने कहा था ये मर्जी या दर्ड प्रोडक्ट्स कर भी सकते हैं और नो भी कर सकते हैं, और इसको आपने नो करना है, ये दोनों को। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, ये सब कुछ लगाने के बाद आप, ये मैंने उससे क्या कहते हैं, फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक किया क्यूरीज लगाने के बाद। फाइंड प्रोडक्ट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा प्रोडक्ट्स का। इसको आप यहाँ से ये देखें कि ये सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास शो हो रही हैं, और ये तकरीबन कितनी प्रोडक्ट्स हैं जी। इसको हम अगर यहाँ पे कर दें 500 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, तो आपको उतनी रोज में ये प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी। अच्छा, ये जो है यहाँ पे 1000 तक आपको प्रोडक्ट्स शो होंगी। अब इसमें हमने क्या देखना होता है, ये हमें फिल्टर करके उसने प्रोडक्ट्स के आइडियाज दे दिए हैं। ये हमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स उसने शो करवा दी हैं। अब इसमें से हम देखेंगे,
अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो है ना, हमें ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जिनकी रेटिंग वगैरह तो हम सब कुछ बता के आए हैं। अब आपके पास ना इस तरह नहीं शो होगा ये स्क्रीन, आपके पास स्क्रीन कुछ, जब आप कीपा पे लॉगिन करेंगे ये सारी चीजें जो है आगे पीछे आ रही होंगी, ये इसको आप देख के अपनी स्क्रीन को इस तरह मैनेज कर लीजिएगा कि सबसे पहले सेल रैंक आ रहा हो, रिव्यूज आ रहे हो, उसके बाद आपका अमेजोन आ रहा हो, फिर न्यू ऑफर काउंट आ रही हो, और इसके बाद जो है आपकी थर्ड पार्टी जो है FBA शो हो रही हो। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद हमने इसमें क्या देखना है कि इसकी जो है, ये देखें 90 डेज के अंदर, जो 90 दिन पहले इसका BSR था कोई 13,000, लेकिन इसकी सेल इतनी अच्छी हुई कि अमेजोन इसको टॉप पे ले आया। इसी तरह नीचे आए, यहाँ पे देखें, ये इस पोजीशन पे था, यहाँ पे आ गया, ये इस पोजीशन पे था, ये यहाँ पे आ गया, ये सारे BS आ रहे हैं, रिव्यूज आ रहे हैं। उसके बाद आ रहे हैं जी रिव्यू काउंट, जो उसको रिव्यूज मिले हुए हैं वो कितने हैं, 201 है, 101 है। उसके बाद 90 डेज Amazon आउट ऑफ स्टॉक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग, अगर मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, गूगल के ऊपर, ये 100% का मतलब ये है, सॉरी इसके ऊपर दिखाता हूँ। 100% का मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट के अंदर जिसके ऊपर 100% अमेजोन लिखा होगा, उसका मतलब ये होगा कि इस प्रोडक्ट में अमेजोन बैठा ही रहता है, कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता। अब आउट ऑफ स्टॉक और बैठे रहने से मुराद ये है कि जैसे ये एक लिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर जी है 11 लोग हैं, और इसके अंदर अमेजोन भी बैठ के सेल कर रहा है। जैसे हम प्राइवेट लेबल कर रहे थे, हम कहते थे ना कि अमेजोन से हमने बचना है। और मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि बाय बॉक्स के अंदर अमेजोन शो नहीं होना चाहिए। वो बाय बॉक्स का मतलब यही होता था कि ये जिस तरह 11 लोग बैठे होते हैं ना, तो इनके अंदर अमेजोन भी होता है, और अगर बाय बॉक्स अमेजोन के पास हो तो वो सारी सेल अमेजोन के पास जा रही होती है। और यहाँ भी हमने देखना होता है, अब इस लिस्ट के अंदर ना अमेजोन बैठा हुआ है, और अमेजोन जब इस लिस्ट के अंदर बैठा हो और 100% ही बैठा हो, यहाँ पे जैसे अभी आ रहा है जी 100% अमेजोन जो है इसमें आउट ऑफ स्टॉक है, इसमें जिस तरह जो है 46% आउट ऑफ स्टॉक है, इसमें जो है 100% आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैं आपको जो है ना दोबारा एक ये वाली लिस्ट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। एक 100 वाली मैंने ओपन कर ली है, और एक 23 वाली कर ली है। हम इस ग्राफ को देखते हैं, बस एक दफा आइडिया ले लें कि ये क्या, इसका क्या मतलब है आउट ऑफ स्टॉक का। अभी ये मैंने ओपन की है जिसमें अमेजोन 23% आउट ऑफ स्टॉक है, ये है, और इसमें है जी 100% आउट ऑफ स्टॉक है। इसके अंदर 100% आउट ऑफ स्टॉक का मतलब ये है कि बिल्कुल भी नहीं आना, अमेजोन का बिल्कुल भी इसमें कोई वो कह लें कि अमल दखल नहीं है। यहाँ पे ये 9 लोग जो बैठे हैं इनके अंदर अमेजोन नहीं होगा, वो यहाँ बैठ के सेल नहीं करता। तो इसके अंदर आपको सोल्ड बाय कहीं भी अमेजोन नजर नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, नीचे देख लें आपको कहीं भी अमेजोन नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अमेजोन 100% जहाँ उसने लिख दिया उसका मतलब इसमें 100% ही नहीं है। और इसके अंदर जिस पे 23% लिखा हुआ था, इसका मतलब ये है कि अमेजोन जब से ये लिस्ट बनी है ना, उसमें कोई 23% जो है उसमें से आउट ऑफ स्टॉक रहा है, बाकी वो जो है ना इसमें आता रहता है। अब जैसे मैं अगर इसको ओपन करूँ, फ्रॉम इसके अंदर 18 लोग मीटू करके बैठे हुए हैं। अच्छा जी, हम इसमें देखते हैं कि सोल्ड बाय क्या है। अच्छा जी, अमेजोन प्राइम बाय बॉक्स सोल्ड बाय, ये देखें कि जिसके अंदर ये अमेजोन प्राइम आ रहा है ना, इसका मतलब यही है कि ये अमेजोन खुद इधर बैठा हुआ है। तो अब जिस लिस्ट के अंदर भी अमेजोन बैठा होगा, हमने उस लिस्ट के अंदर नहीं जाना, हम लोग वो लिस्ट देखेंगे जिसके अंदर अमेजोन खुद मी टू करके ना बैठा हो। उधर दूसरे ब्रांड जिस तरह ये सोल्ड बाय कोई और आ रहा है ना, यहाँ पे इस तरह हो, सोल्ड बाय अमेजोन ना हो, अमेजोन प्राइम के नाम से ना हो, तो उस लिस्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। अब हम लोगों ने ऐसी देखनी है कि जिसके अंदर अमेजोन 100%, यहाँ पे 100% शो रहा हो, या जिस तरह 94 हो रहा है, तो भी इतना खतरा नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि हमें वो प्रोडक्ट मिले जिसके ऊपर यहाँ पे 100% आ रहा हो कि इसमें अमेजोन 100% होता ही नहीं है। उसके बाद क्या है जी, यहाँ लिखा होता है लास्ट प्राइस चेंज,
कि इसकी पहला प्राइस जो थी प्रोडक्ट की 12 घंटे पहले कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुई है। और यहाँ पे क्या मतलब है न्यू काउंट ऑफर कि 90 दिन का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो यहाँ पे 13 लोगों ने जो था वो मी टू किया हुआ था, फिर उसके बाद इस पे लोग मी टू करने वाले ज्यादा हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इधर देखें तो इधर 7 थे फिर 9 हो गए हैं, इधर 5 के 5 ही हैं, इधर 9 के 9 ही हैं। तो ये दिखा रहा होता है कि 90 दिन में कितने पहले लोग थे, और अब जो आजकल सिचुएशन इस मंथ की चल रही है उसमें कितने लोग मी टू करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे प्राइस शो हो रही होगी कि 90 डेज पहले उसकी प्राइस क्या थी, फिर प्राइस बढ़ के अब आजकल जो चल रही है 4.16 हो गई है। पहले उसकी प्राइस ये थी, अब थोड़ी सी कम हो गई हुई है। इसी तरह यहाँ पे जो है पहले ज्यादा थी अब कम हो गई है, इसमें भी ज्यादा थी। कई में आपको हमने उसकी तरफ देखना होता है वो प्रोडक्ट्स जिसमें कोई इस तरह ना हो कि वो लॉन्च हुई हो 5 7 या 10 डॉलर की और अब वो 3 4 की बिक रही हो। फिर हमें भी मसला होता है, हम लोगों ने उन उस लिस्ट की तरफ जाना होता है जिसमें प्राइस की कह लें कि ज्यादा तब्दीली ना आ रही हो। ऐसे ना हो कि अचानक से वो लिस्ट जो है कभी चेंज हो के 15 की वो प्रोडक्ट हो और लोग उसे जो है 8 7 पे भी बेच रहे हो। लॉन्च वो 15 90 दिन के अंदर वो यहाँ पे 12 की हो और यहाँ पे आ रही हो जी वो 7 8 की, उससे फिर हमें लॉस होता है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने खरीदी होती है 15 को जेन में रख के, और बाद में लोग उसकी प्राइस कम कर देते हैं। जब बाकी प्राइस कम करते हैं फिर बाय बॉक्स उनके पास जाना शुरू हो जाता है, फिर हमें ऑर्डर नहीं आते, तो इस वजह से हम लोग फिर अब मजबूरन अपनी प्राइस कम करते हैं। तो इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी प्राइस जो है ना वो चेंज ना हो रही हो। अच्छा जी, ये हमने यहाँ से प्रोडक्ट्स निकाल ली। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ किसी अमेजोन जिस प्रोडक्ट के अंदर 100% आउट ऑफ स्टॉक है, उसको देखते हैं कि उसकी सेल कितनी है। और एक चीज़ और इसमें वेरिएशन जिसमें हो ना, जिस तरह इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक मंगवाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इतनी वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में नहीं जाते। मैं ये देखता हूँ कि इसमें जो है ना हम लोग चेक करते हैं कि क्या इसकी सिचुएशन चल रही है। मैं ये नीचे क्लिक करूँगा, ए लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने से अमेजोन का पेज ओपन हो जाएगा। आजकल इसकी ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है या किसी वजह से ना इसकी प्राइस यहाँ पे शो नहीं हो रही। हम कोई और देखते हैं जिसमें वेरिएशंस ना हो। ये सारी अभी वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इतनी वेरिएशंस होंगी तो आप इन्वेंट्री नहीं हैंडल कर पाएंगे। अच्छा जी, मैं कि ये देख लेता हूँ, बल्कि इसमें भी अमेजोन बैठा हुआ है। ये एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं, सेकंड। कोई मैं वेरिएशन के बगैर निकाल रहा हूँ ताकि जी ये प्रोडक्ट ओपन करते हैं। ये एक मैंने प्रोडक्ट ओपन किया है और अब ये देखना है इसके अंदर क्या है। ये प्रोडक्ट जो है आपके पास ना इसी तरह जिस तरह आपने कीपर डाउनलोड किया था उसी तरह आप लोगों ने जेएस भी करना है। जेएस के लिए आपने यहाँ पे लिखना है जी जंगल स्काउट, ये जेएस लिखेंगे तो ये इस तरह एक्सटेंशन आ जाएगी। आप इसे ऐड टू क्रोम करेंगे तो क्रोम हो जाएगा, और आप लोग जो है ये इस तरह की होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको शो होगी ये जेएस बना हुआ है, और इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन पासवर्ड लगाएंगे। फिर आप जब इस पेज पे आएंगे और ये प्रोडक्ट इस तरह ओपन करेंगे तो इस तरह भी हो सकता है आपका ग्राफ शो हो रहा हो, इसमें आपको मंथली सेल शो हो रही है कि ये मंथली किस तरह सेल कर रहा है, इसकी एवरेज क्या चल रही है। ये डेली के दिखा रहा है कि इसके कितने यूनिट सेल हो रहे हैं जी। और इधर इसके बता रहा है जी प्राइस क्या चल रही है, प्राइस इसकी पहले लो। ये उसमें तब्दीलियां इस तरह आ रही हैं, वो कितने की किस वक्त पे 4 अप्रैल को वो 9.99 की थी, अभी जो है वो 9 पॉइंट यहाँ पे 7 की भी उसने की, 6 की भी की, और अभी जो है इसके ऊपर क्या सिचुएशन चल रही है वो ये दिखा रहा होता है। अब हम लोग आपके पास अगर ये ग्राफ इस तरह शो नहीं होता तो आप यहाँ पे क्लिक करें जंगल स्काउट पे और इसको थोड़ा सर्च होने दें। अच्छा, इसने जो इसकी सेल बताई है एवरेज वो बताई है जी, मंथली जो बताई है कोई 5688 बताई है कि इसके ऊपर जो है 5688 मंथली सेल आती है। तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छी सेल है। अब अगर आप यूएसए में काम कर रहे हैं तो आपने देखना है कि वो प्रोडक्ट देखें जिसमें कोई 1000+ की सेल मंथली हो। और अगर आप इसी तरह इधर काम कर रहे हैं इधर यूके वगैरह में, तो आपने ये देखना है कि इसके अंदर उसकी प्रोडक्ट की कोई सेल वगैरह
कोई 700, कोई 800, इतनी होनी चाहिए। यहाँ से आपको पता चल गया कि इसकी डेली सेल अच्छी है, रोज के 142 यूनिट्स इस सेल कर रहा है। और फिर आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे एक तो आपको ये पता चल गया, अब आपने इसमें देखना है कि इसकी रेटिंग क्या है। इसकी रेटिंग भी 5 स्टार है, और इसके ऊपर हमने कितने कहे थे कि 3 से 30 के दरमियान या 40 तक होने चाहिए। ये यहाँ पे 24 बैठे हुए हैं, ये भी ठीक है। एक चीज़ और लिख लें अपने पास, जब भी आप लोगों ने चेक करना है ये मी टू करने के लिए, तो ये देखना है कि ब्रांड इट सेल्फ करके ना बैठा हो। ब्रांड इट सेल्फ करके ना बैठा हो, उसका क्या मतलब है? एक तो ये देखना है कि उसके अंदर अमेजोन ना हो। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ओपन कर रहा था, 100% थी, यहाँ इसका मतलब था 100% अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, कि इसमें अमेजोन नहीं है। एक ये चीज पता चल गई। अब आपने इसमें क्या दूसरी चीज देखनी है कि ब्रांड इट सेल्फ करके ना बैठा हो। उसको जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास ना ये बाहर इसका नाम भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे होगा जी, जिस तरह ये आ रहा है जी, इसका विजिट द करोला स्टोर कोई आ रहा है जी। अब हम जो है इसका जो पढ़ते हैं, यहाँ पे करके इसको देखते हैं कि ये इसमें ये वाला ब्रांड बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ। अब इसको पहले देखें, इसको देखें जी, अमेजोन प्राइम। ये ब्रांड इट सेल्फ हम चेक कर रहे हैं। ये वाला नाम जो है ना, जो हमने इधर पढ़ा है इस ब्रांड का, वो यहाँ पे हमें शो नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इसमें ये ब्रांड जो है ना खुद नहीं बैठा हुआ। अब एक चीज़ आपको ये पता चल गई कि ये इसकी रेटिंग भी अच्छी है, डेली सेल भी अच्छी है, इसके अंदर ये ब्रांड इटसेल्फ भी नहीं बैठा हुआ। अब हम इसमें क्या चेक करेंगे, ये आप लोगों ने जब कीपा किया होगा ना, उसे इंस्टॉल किया होगा, तो उससे आपको क्या पता चलेगा। मैं ये सारा बंद कर रहा हूँ, ये कीपा का ग्राफ है, ये बंद है यहाँ पे इस तरह। अब ये जो है ना, ये सारी ऑप्शंस आपके पास ऐसे आ रही हैं। इसमें हमने क्या चेक करना है, इस ग्राफ से हमें जो है ना सारा आइडिया हो जाता है कि इसमें अमेजोन है कि नहीं है, अगर है तो कितने परसेंट है। अगर देखें जी, अमेजोन के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अमेजोन की कोई भी लाइन शो नहीं हुई। अगर इसके अंदर अमेजोन होता तो यहाँ पे उसने एक लाइन शो करवा देनी थी, जिसका मतलब होना था कि इसमें अमेजोन है। उसके अलावा न्यू पे क्लिक करें, न्यू, क्योंकि हम लोगों ने तो अपनी प्रोडक्ट्स न्यू लॉन्च करनी है, तो यहाँ पे न्यू वाले ही सारे बैठे हुए हैं। देखा जाए, ये भी देखना पड़ता है कि यूज वाली लाइनें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो तंग करते हैं। उसके बाद सेल रैंक, सेल रैंक ये देखें, इस तरह होना चाहिए कि वो टॉप, इसका जो है बीएसआर पहले बहुत बुरा था, फिर इसकी सेल बढ़ती गई। आजकल इसका बीएसआर जो है ना अच्छा है बहुत, यानी कि प्रोडक्ट पहले ठीक नहीं थी, लेकिन अब इसकी सेल बहुत अच्छी हो गई हुई है, इसका बीएसआर अच्छा हो गया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले अच्छा हो और बाद में ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए। आपको पता ही होगा बीएसआर जितना नीचे आएगा उतना अच्छा होगा। देखें ये 50,000 जो है इसके ऊपर ये उसने दी हुई है एक क्वांटिटी, और यहाँ नीचे दी हुई है 0। तो आप लोग यहाँ देखें कि इसका BSR 334, 200, 3, 4 इस तरह आ रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा था पहले, तो ये सेल ज़्यादा होती गई तो BSR अच्छा होता गया। उसके बाद इसमें क्या देखना है, न्यू थर्ड पार्टी FBM वो होते हैं जो FBM कर रहे होते हैं। जिस तरह हम लोग अगर FBM कर लेते हैं अमेजोन के, हमें वेयर हाउस में इन्वेंट्री नहीं भेजते। इसी तरह जो ये हैं FBA वाले, FBA वाले ये होते हैं कि जो लोग अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस बेचते हैं, वो इसमें दिखा रहा है कि इसके अंदर यहाँ पे FBA वाले लोग बैठे हैं, और यहाँ पे जो है ना FBM वाले लोग बैठे हुए हैं। अब इसमें एक और चीज़ जो मेन चेक करने वाली होती है, वो होती है न्यू थर्ड, सॉरी, बाय बॉक्स। बाय बॉक्स चेक करने वाला होता है, इसमें ये देखना होता है कि बाय बॉक्स किस प्राइस के ऊपर जो है ना वो किस कस्टमर को मिल रहा है। ये देखें यहाँ पे जो है ना, बाय बॉक्स किसको मिला है जी, कोई थर्ड पार्टी FBM किसी को मिला है। यहाँ पे देखें किसको मिला है, FBM। यहाँ पे किसको मिल रहा है जी, FBA वालों को मिल रहा है। और ये साथ प्राइस आ रही है आपके पास, देखा है 13.10, 13.10, यहाँ भी 13 पे चल रही है। यहाँ पे एक आपने चीज देखी कि इसकी जो प्राइस है ना अचानक 7.715 आ रही है। तो हमें ये देखना होता है कि ये ना हो कि बाय बॉक्स कभी बहुत ज्यादा नीचे जा रहा हो, कभी ऊपर आ रहा हो। अब आपने ये प्रोडक्ट में मी टू कर लिया, आपने सप्लायर से खरीदी 13 के हिसाब से कि ये 13 पॉइंट कुछ की जो है ना प्रोडक्ट सेल हो रही है, ये जिस तरह ये लिखा हुआ है। हम जो है हमें पड़ रही है $10 की, हम 13 की बेचेंगे, हमें $3 का फायदा होगा।
लेकिन एक प्रोडक्ट आप ऐसी चूज कर लेते हैं, वो अभी बिक तो 13 की रही हो, लेकिन उसमें इस तरह बाय बॉक्स की बहुत प्रोडक्ट नीचे वैल्यू जा रही हो, तो फिर ये होता है कि आपको कभी कभी जब भी प्रोडक्ट की वो प्राइस नीचे होगी तो आपको भी नीचे करनी पड़ेगी, फिर आपको भी 7-8 की बेचनी पड़ेगी, और उससे फिर आपको लॉस हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये हो गई, ये यूज्ड वाले छोड़ दें, ये हमने इससे नहीं कुछ लेना देना होता। और इसमें ये देखें, ये 3 मंथ का डाटा आ रहा होता है, इसको करेंगे तो ये मंथ का आ जाएगा, इसको करेंगे वीक का आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो डे का आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो है स्टैट्स चेक होते हैं कि बाय बॉक्स आउट ऑफ अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, सेल रैंक ऊपर से नीचे आना चाहिए, बाय बॉक्स के बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं होनी चाहिए कि ये ना हो अचानक वो 5 का हो रहा हो, 7 का हो रहा हो, फिर उसके बाद 13-12 का हो रहा हो। हम वो प्रोडक्ट्स देखते हैं जिसकी प्राइस जो है ना वो सीक्वेंस में चल रही हो, कोई नीचे ना जा रही हो, ऊपर चाहे जा रही हो, नीचे वाली प्रोडक्ट से हमें खतरा होता है। तो इस तरह एक प्रोडक्ट का पता चलता है कि वो अच्छी है कि नहीं। अब ये हमारी प्रोडक्ट निकल आई है कि ये प्रोडक्ट ठीक है, अब क्या होता है कि हमें कहते हैं कि जी ये प्रोडक्ट हमारी मुताबिक है, जो हमें चाहिए थी, और ये इस प्रोडक्ट का जो है ना ब्रांड है। मैं इसको यहाँ से देखूंगा जी, इस कॉपी करूंगा इसको यहाँ से, कॉपी करके यहाँ से इसे कंट्रोल V करूंगा, और ये देखें, ये जो है ना ब्रांड सामने निकल के आ गया। अब मैंने इससे अप्रूवल लेनी है कि मैं तुम्हारे साथ मी टू कर लूं। अगर हम अप्रूवल लिए बगैर मी टू करेंगे तो अमेजोन जो है ये उसको शिकायत कर देगा, और हमारी लिस्ट जो है वो डीएक्टिवेट हो सकती है, और अकाउंट भी बंद हो सकता है। अब इससे अप्रूवल लेने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे या तो आपका क्लाइंट आपके पास, आप उससे कहें कि कॉल कर दे, या एक और दूसरा जो मोस्टली भी ये करते हैं कि आपको ईमेल करनी पड़ती है इनको, आप इनको क्या करेंगे, ईमेल करेंगे, और इनसे कहेंगे जी हम आपके साथ जो है ना, आप हमें होलसेल की अपनी रेट सेंड कर दें। वो आपको होलसेल के रेट सेंड कर देंगे, और उससे क्या होगा कि फिर अगर ये आपको अप्रूवल दे देंगे तो आप लोग इनके साथ इजीली जो है मी टू कर सकते हैं। अच्छा, अब इनका जो डाटा कलेक्ट करने के लिए ना, ये इन वेबसाइट्स का आप एक काम करें कि यहाँ पे ना एक हब स्पॉट एक एप्लीकेशन है, हब स्पॉट, सॉरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर जाएं और यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, फ्री में क्रिएट हो जाता है। जब कंपनी का पूछें तो कंपनी कोई भी डाल दीजिएगा, abc.com, जो इस कोई भी नाम लिख के आपसे पूछें कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, तो चाहे वहाँ पे डायरेक्टर लिख दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि वेबसाइट क्या है, तो xyz.com डाल दीजिएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। इसको आपने साइन अप कर लेना है, हब स्पॉट को। साइन अप करने के बाद आपके पास आगे कुछ ऑप्शंस आएंगी, मैं दिखा देता हूँ आपको। नेट बहुत स्लो है। अच्छा, ये ना आपके सामने हब स्पॉट ऑन होगी है, ये आपको साइन अप विद क्रोम करेंगे तो आपकी इजीली हो जाएगी। अब ये वेबसाइट है सामने आपके, और इसमें ना आप ये देखेंगे .com तक है। इसको आप यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी करें। हब स्पॉट के अंदर आपने यहाँ पे आना है कॉन्टैक्ट्स में, और यहाँ कंपनीज में आना है। कंपनीज में आ जाएंगे जब, तो उसके बाद यहाँ पे शो होगा आपको क्रिएट कंपनी, इस पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद जो है आप लोगों ने यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देना जो आप वहां से लेके हैं। अब देखें, उसने खुद ब खुद उसका डाटा वहां से पिक कर लिया है, जो भी उसका डाटा था ये यहाँ पे आपको शो हो गया है। इसको आप यहाँ पे जो है क्रिएट कंपनी के नाम से क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास डाटा इधर कंपनीज के अंदर सेव होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह आप इनको जब सेव कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इनके पास कॉल की ऑप्शन भी आ रही होगी। ये देखें उनका जो है या ये नंबर शो हो गया उसका, वो जो ब्रांड, ये इस ब्रांड का जिसके साथ आपने मी टू करना है। और ये उनकी मेल शो हो गई, अगर आप मेल करना चाहते हैं यहाँ क्लिक करें, जो भी आपने अपनी मेल कनेक्ट करनी है करके उनको मेल करें। तो ये इस तरह हम लोग ब्रांड के साथ रब्ता करते हैं। अब एक तो ये था कि हम लोग जो है पहले प्रोडक्ट ढूंढी उसको, फिर उसके बाद ब्रांड देखा कि उसका कौन सा ब्रांड है, उससे रब्ता किया। दूसरा जरिए ये होता है कि हम लोग यहाँ पे जिस तरह डायरेक्ट सोर्सिंग में जो आपको कह रहा था जो मोस्टली चल रही होती है, उसमें अभी आपको प्रोडक्ट्स का कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पे आप जस्ट लिख देंगे यूएसए के लिए करना है, कोई क्लाइंट मिला है तो पेट सप्लाईज फॉर यूएसए लिख दिया है, पेट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर यूएसए। अब आपके पास ना बहुत सी कंपनीज खुल के आ गई हैं। अब आप क्या करेंगे जी, ये ओमेगा मैं कहता हूँ जी, एक डिस्ट्रीब्यूटर है पेट सप्लाईज का, मैं इनसे रब्ता करता हूँ, और ये इसकी वेबसाइट नहीं चलती। अच्छा जी, ये होलसेल पेट के ऊपर आएंगे तो हम इस पे क्लिक करते हैं।
ये होलसेल, ये जो देखें होलसेल पेट जो है ना ये ओपन हो गए हैं, ये होलसेल पे प्रोडक्ट्स देते हैं। हम इन्हें क्या करेंगे अब, एक तो ये है कि इनकी ये ईमेल आ रही है, डायरेक्ट यहाँ से ईमेल उठा के भी कर सकते हैं, इनको फ़ोन भी कर सकते हैं, हम यहाँ से इनका डाटा भी पिक कर सकते हैं। इसी तरह पिक करके यहाँ पे इनको हब स्पॉट में लेके आएंगे, हब स्पॉट में लेके आके यहाँ पे हम लोग वैसे ही क्रिएट कंपनी करेंगे, कंपनीज में जाके, और इसका डाटा जो है यहाँ पे रखेंगे। अभी ये जो मैं अब डायरेक्ट सोर्सिंग बता रहा हूँ, ये गूगल पे सर्च करने से आपने जो है ब्रांड्स निकालने हैं, गूगल पे सर्च करके अमेजोन के ब्रांड सर्च कर लें, प्रोडक्ट ना ढूंढें, सिर्फ ये जो देखें अमेजोन जहाँ जहाँ मी टू हुआ है ना, किस ब्रांड ने मी टू करवाया हुआ है उसको गूगल पे सर्च करें, मी टू वाले ये हैं, उनको आप लोग जो है ना अपना डाटा में इकट्ठा करते जाएं, उसकी लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाने के बाद जब कोई 50-100 की लिस्ट बन जाए, फिर उसके बाद जो है ना उनको मेल करें। अब ये देखें मैंने यहाँ पे होलसेल लिखा है, ये उसने उसका सारा डाटा खुद ही उठा दिया है। अगर आपने साथ और ऐड करनी हो, क्रिएट एंड ऐड एंड अदर कर देंगे, अदरवाइज क्रिएट कंपनी कर देंगे। अगर मैंने ये करनी है, वो वाली ऐड हो गई है, वो कहता है ठीक है अब न्यू वाली करो, वो आपके डाटा में सेव होती जाएगी। इस तरह आपने गूगल से जो भी आपने ब्रांड्स उठाने होते हैं उठा के उनको कॉन्टेक्ट करते हैं। अब ये तो हो गया कि प्रोडक्ट किस तरह ढूंढनी है। अब जब इनसे कांटेक्ट करेंगे ना, तो जो आपको अप्रूवल, कई तो अप्रूवल नहीं देंगे, मना कर देंगे, जो अप्रूवल देंगे वो कहेंगे जी हो सकता है, वो आपसे कहें कि ठीक है हमें जो है अपनी वेबसाइट बताएं, या कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। और वो आपको क्या करेंगे, अप्रूवल देंगे तो साथ आपको जो है ना अपनी प्राइस लिस्ट भेजेंगे, नहीं भी भेजेंगे तो आपने कहना है कि अपनी होलसेल की प्राइस लिस्ट भेज दें, ये नहीं कहना कि अमेजोन की, कहना है अपनी होलसेल की प्राइस लिस्ट भेज दें। वो आपको एक्सेल की भेज देंगे या कोई वेबसाइट का लिंक दे देंगे, उसके ऊपर उनकी प्राइस शो हो रही होती है। ठीक है जी, उनके आपके पास प्राइस लिस्ट भी आ गई। प्राइस के अंदर जो है आपके पास डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। अब उन प्रोडक्ट्स को आप क्या करेंगे, उनको ओपन करके अमेजोन पे देखेंगे उनके एसिन से, और फिर उसका जो है आप देखेंगे कि ये ऐसे चेक करेंगे उसकी डेली की सेल कितनी है, कीपा में देखेंगे उसके अंदर अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ, बाय बॉक्स की प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, उसका सेल रैंक अच्छा चल रहा है, और रेटिंग वगैरह उसकी ठीक है। फिर जो प्रोडक्ट्स आपके इसके ऊपर पूरा उतरेगी, आप उसके ऊपर स्टॉक मंगवा के उससे उसके साथ मी टू कर लेंगे। अब आपने कहना क्या है ये हम देख लेते हैं। अच्छा जी, अब आपने फॉर एग्जांपल आपको जो है, सॉरी, यहाँ पे ना क्या उसे कहते हैं, ये लिखा होगा यहाँ पे, आपको चैलेंजेस में बता दूं कि क्या आ सकते हैं। तो आपने ना कोशिश करनी है कि अगर कॉल कर रहा है ना आपका क्लाइंट, तो उनसे कहना है कि जो कोई बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है ना, कोई मेन होलसेल को जो डील करता है उससे बात करवाएं। और अगर आपसे सप्लायर पूछता है ना कि ब्रेक एंड मॉर्टर का स्टोर के बारे में, तो आपने परेशान नहीं होना। वो ये पूछ रहा है कि आप जो मुझे ना तस्वीरें भेजें, अपने स्टोर की एड्रेस भेजें, और अपना जो है ना नंबर भेजें लोकल यूके का। फिर इसमें आप लोग ये कहते हैं, मोस्टली हम लोग यूके का नंबर साथ ही लिख के भेज देते हैं, वो नहीं मांगते। अगर स्टोर की तस्वीरें कोई मांग लेता है तो फिर हमें, जो स्टोर नहीं होता क्लाइंट्स का, तो फिर किसी दूर दराज के स्टोर की कोई उनके जानने वालों की तस्वीरें भेजी जा सकती हैं। वो अगर आपसे, आपको वो खुद बता देता है कि मैं कम से कम इतने यूनिट दूंगा, फिर ठीक है। अगर नहीं देता तो आप पूछ सकते हैं कि आप कम से कम कितने यूनिट ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद ये एक परफॉर्मा है। ये परफॉर्मा जो है मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। इस परफॉर्मा के मुताबिक आप लोगों ने मेल करनी होती है, पर सेम ऐसी नहीं करनी। इसमें अपनी चेंजिंग्स करके अपने मुताबिक लिख के फिर भेजना है। जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को कंपनी का नेम वो बताएगा, आपका क्लाइंट उसका नेम आपको पता होगा, और वो आपको बताएगा स्टेट कौन सी है, सिटी कौन सा है, उसके बाद उसकी कंपनी का फुल नेम क्या है, उसका फुल नेम लिखेंगे, कंपनी का नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, और फिर आप जो है उसको मेल करेंगे। अब एक बात याद रखिएगा कि आपने क्लाइंट से क्या रिक्वायरमेंट करनी है। जब आपको होलसेल का क्लाइंट मिलेगा, आपने उससे कहना है कि हमें चाहिए तुम्हारा, अगर वो यूके का है तो, सॉरी यूएसए का है, तो एक उससे पूछना है कि आपकी कंपनी एलएलसी से रजिस्टर्ड है, और दूसरा आपने उससे ये कहना है कि तुम्हारी वेबसाइट बनी हुई है, और आप उससे वेबसाइट लेंगे। उसके बाद उसकी जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी एलएलसी से, उसका आप रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे। थर्ड वन, उसका जो है किस क्या स्टेट है, सिटी क्या है वो पूछेंगे, उसका एड्रेस पूछेंगे। ये सारी चीज़ें आप उससे पूछ के इसके मुताबिक फिल करके फिर आगे मेल करेंगे। और कॉल्स करते हैं फिर ये लोग, फिर उसको बताना है कि तुम्हें कॉल आएंगी, तुमने वो रिसीव करनी है, और बताना है कि हम तुम्हारे साथ मी टू करना चाहते हैं। ये चीज़ें हो गई। और इसमें ये होता है कि आप लोगों ने, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मी टू करते कैसे हैं।
जैसे ये कोई प्रोडक्ट खुली हुई है, ये इसका एसइन नंबर है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये मैं आ जाता हूँ सेलर सेंटर में। जिस तरह वो हम लोग प्रोडक्ट ऐड करते थे, लिस्ट बनानी होगी, वैसे उसी तरह हम लोग यहाँ पे ऐड अ प्रोडक्ट में आएंगे और यहाँ पे ना हम लोगों ने जो जिसके साथ मी टू करना होगा उसका एसइन डाल देंगे, उसको यहाँ से सर्च करेंगे और उसकी यहाँ पे ये प्रोडक्ट शो हो जाएगी। देखिए मैंने कहा मैंने इसके साथ मी टू करना है, ये यहाँ पे शो हुई, मुझे अप्रूवल मिल गई है, मैं कंडीशन में आके न्यू लिखूंगा और इसको सेल दिस प्रोडक्ट कर दूंगा। तो हम लोग उसके साथ है, जिस तरह यहाँ पे 11 या 12 आ रहे थे, या जिस तरह इसके साथ अगर मैं करता हूँ तो इधर अगर जितने भी शो हो रहे होंगे इसमें मैं भी ऐड हो जाऊंगा। जिस तरह यहाँ पे 4 है तो मैं मी टू करूंगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग मी टू करते हैं। और आप सब लोग जो है ना इससे सीरियस होकर होलसेल को सीखिएगा। आजकल बहुत ट्रेंड चल गया, लोग होलसेल की तरफ बहुत तेजी से आ रहे हैं और बहुत सी जॉब्स जो है ना होलसेल की हमारे पास इधर फेसबुक, अपवर्क, फाइवर वगैरह पे अवेलेबल है। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें। आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने ना ब्रांड्स जो है वो इकट्ठे करने हैं गूगल पे जाके। कम से कम जो है आप लोग कोई 100 ब्रांड इकट्ठे करें, यूके के 100 इकट्ठे इकट्ठे करें, यूएसए के, उनकी लिस्ट बनाएं, उनके ईमेल्स, उनके फ़ोन नंबर की। वो आप लिस्ट चाहे इसके अंदर बना लें, अपने एक्सेल के अंदर बनानी है वहाँ बना ले। और फिर जो है ना ये आप लोगों का टास्क है कि आपने इसके अंदर 100 ब्रांड्स जो है, 100 यूके के और 100 यूएसए के जो है वो इकट्ठे करने हैं और उनको एक एक्सेल की शीट पे जमा करना है और फिर जो है ना ये सबमिट करवाना भी है मुझे। और दूसरा ये है कि इसके ऊपर ये देखेंगे आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन है, ये आपका लिस्ट बनती जा रही है। जब इसमें आप कंपनीज ऐड करते जाएंगे तो यहाँ क्लिक करने से एक्सपोर्ट व्यू आ जाता है। एक्सपोर्ट व्यू में आप इसे एक्सेल में जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपने इसलिए बना के रखने हैं, जब भी आपको क्लाइंट मिलेगा फिर आपको दोबारा दोबारा जाके मेल्स नहीं करनी पड़ती। ये हम डे बाय डे बनाते रहते हैं, तो फिर उसके बाद जब भी कोई क्लाइंट यहाँ से आप लोग सारे जो है कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे, टैब एक्शन में आएंगे, एक्सपोर्ट व्यू में जाएंगे और यहाँ पे एक्सेल आएगा तो इसको आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। जो भी कंपनीज आपने बनाई होंगी वो यहाँ पे आपको एक्सेल में मिल जाएंगी। और जो है आप लोगों ने लाजमी ये काम करना है, क्योंकि बहुत सी जो है ना होलसेल आपको जो है जॉब्स मिल रही हैं। वैसे भी साल का एंड चल रहा है तो बहुत तेज़ी से मार्केट में जॉब आ रही हैं। जो भी फिर इशू होगा हम उसको सेशन में भी डिस्कस कर लेंगे।